हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 18 कमांड लाइन आर्गुमेंट इन पाइथन। इसके पहले दो पार्ट में यानी कि पार्ट 16 एंड 17 उन दोनों पार्ट्स में हमने इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शंस को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन दोनों पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को। उन दोनों पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कमांड एंड आर्गुमेंट क्या है और इसके ऊपर हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं। A command line argument is information that directly follows the program name on the command line when it is executed। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। कमांड लाइन आर्गुमेंट यानी कि जब भी आप प्रोग्राम्स को रन करते कमांड प्रॉम्प्ट पे, जब भी आप प्रोग्राम्स को रन करते कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते समय आप जो भी इंफॉर्मेशन पास करेंगे उसे हम कहेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन इंटीजर टाइप की हो, फ्लोट टाइप की हो या फिर स्ट्रिंग टाइप की हो, इन्फॉर्मेशन कोई भी टाइप की हो, लेकिन अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन को कमांड लाइन पे प्रोग्राम रन करते समय पास किया तो उसे हम कहेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑल द आर्गुमेंट शुड बी एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड सेपरेटिंग देम बाय अ स्पेस। अगर आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन पास कर रहे तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन पास करते समय उस इंफॉर्मेशन को, उस वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हैं स्पेस को, या फिर आपको स्पेस को यूज करना कंपलसरी है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि अगर आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करते प्रोग्राम रन करते समय तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे होगी। तो बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट जो भी हम पास करते वो पाइथन लैंग्वेज के argv नाम के वेरिएबल्स में स्टोर होती है कि जो वेरिएबल sys नाम के मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। तो इसका मतलब मैं प्रोग्राम को रन करते समय अगर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को पास करता हूँ तो वो सभी वैल्यू argv नाम के वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। और अगर हमें प्रोग्राम्स में argv नाम का वेरिएबल यूज करना है तो इसके लिए हमें प्रोग्राम्स में sys मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि argv प्रेजेंट है sys में। तो जब तक हम sys मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम argv को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये था कुछ डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल्स करते और उस एग्जांपल्स में मैं इस सभी पॉइंट्स को कवर करूंगा। sys मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करूंगा, argv का भी यूज करूंगा और कमांड लाइन के ऊपर हम कुछ वैल्यूज को भी पास करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम्स करने के लिए मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूं। ठीक है। तो मैंने नोटपैड को ओपन किया है और इसको मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम को सेव किया है। प्रोग्राम का नाम sample.py है और प्रोग्राम को मैंने सेव किया है ए ड्राइव पे। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, sys मॉडल को इंपोर्ट करना है। ठीक है। sys मॉडल को इंपोर्ट कैसे करना है, इसके लिए कीवर्ड है फ्रॉम, कौन सा मॉडल है sys, और उससे सिंपली क्या करना है इंपोर्ट और आगे दीजिए स्टार। अब इंपोर्ट क्या है, फ्रॉम क्या है, ये मैं आपको आने वाले अगले पार्ट्स में बताऊंगा, क्योंकि हम मॉडल्स के ऊपर सेपरेट एक पार्ट बनाने वाले हैं। इसमें हम मॉडल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट में हम कमांड लाइन आर्गुमेंट देख रहे हैं। जब हमारा मॉडल का पार्ट आएगा तब हम उसमें इंपोर्ट और फ्रॉम कीवर्ड्स को डीप में स्टडी करेंगे और ये स्टार की यूज करते वो भी वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए कि मुझे प्रोग्राम्स में argv का यूज करना है और argv sys मॉडल में, इसलिए मैंने यहाँ पर sys मॉडल को इंपोर्ट किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट यूज करता हूँ। ठीक है। प्रिंट डबल कोट में यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ मैं आर्गुमेंट। ठीक है। आर्गुमेंट कॉमा और यहाँ पर मैं argv को प्रिंट करता हूँ। ठीक है। argv और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर पास करता हूँ 0। जैसे कि हम कमांड लाइन आर्गुमेंट में मल्टीपल वैल्यूज पास करेंगे तो वो सभी वैल्यू argv वेरिएबल्स में स्टोर होंगे, लेकिन एज अ एरे फॉर्मेट में। और एरे फॉर्मेट में अगर वो स्टोर होती है तो एरे की इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि सभी वैल्यू 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैं प्रोग्राम्स में क्या करूंगा, इस फंक्शंस को, इस प्रोग्राम्स को मैं दो वैल्यू पास करूंगा। तो दो वैल्यू कौन से पास करूंगा मैं, 10 और 20। तो जो भी दो वैल्यू मैं पास करूंगा वो वैल्यू argv नाम के वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी, लेकिन इन वैल्यूज की इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होगी 1 से। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एरे की तो इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, तो इन वैल्यूज की 1 से कैसे स्टार्ट होगी। 0 जो पोजीशन होती है वो रिजर्व होती है प्रोग्राम के नेम के लिए, यानी कि हमारे प्रोग्राम का नाम है sample.py,
तो 0 लोकेशंस में कंपलसरी प्रोग्राम का नाम ही स्टोर होगा और उसके बाद आने वाले आगे की इंडेक्स पोजीशंस में आप जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू स्टोर होगी। तो अगर मैं 10 और 20 वैल्यू पास करूंगा तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी आर्ग के 1 लोकेशंस पे और आगे की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी आर्ग के सेकंड लोकेशंस पे। जैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी वैसे ही इंडेक्स पोजीशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैं आपको उन वैल्यूज को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। आर्ग 0 होने के बाद हमें नेक्स्ट आर्गुमेंट आर्ग 1 और नेक्स्ट आर्गुमेंट आर्ग 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। तो मैं यहाँ पर मैसेज को चेंज कर लेता हूँ। आर्गुमेंट की जगह पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल नेम, उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, VALUE, और उसके बाद सेकेंड वैल्यू। ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया। इस प्रोग्राम में मैंने आपको सिस मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करना है ये भी समझाया और argv को कैसे यूज करना है ये भी बताया। अब इसको वैल्यूज कैसे पास करना है वो हम देखते हैं। तो वैल्यू तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको उसी की वजह से इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ CMD, और हमारा जो कोड है वो ई ड्राइव पे है। तो मैं पहले ड्राइव चेंज कर लेता हूँ E:, अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ python sample.py। लेकिन यहाँ पर भूल से ही एंटर का बटन मत प्रेस कीजिए, क्योंकि हम कमांड लाइन आर्गुमेंट देख रहे हैं और कमांड लाइन आर्गुमेंट में जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे उसी समय आपको वैल्यूज पास करनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर लेता हूँ 10 20। अब देखिए क्या होगा। तो देखिए फाइल नेम फर्स्ट में प्रिंट हो गए sample.py, उसके बाद प्रिंट हो गए 10 और उसके बाद प्रिंट हो गए 20। ठीक है, तो 0 लोकेशन हमेशा रिजर्व होती है फाइल के नाम के लिए और आगे की वैल्यू आगे की नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशंस पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे इस फंक्शंस को, इस फाइल को मुझे और भी वैल्यू पास करनी है तो मैं क्या करूंगा 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, इस तरीके से मैंने 7 वैल्यू प्रिंट पास की। लेकिन मैंने यहाँ पर 7 वैल्यू तो पास की, लेकिन प्रिंट कितने कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 3 प्रिंट कर रहा हूँ। यानी कि आपकी तो वैल्यू तो पास होगी, वो argv नाम के वेरिएबल्स में स्टोर भी हो जाएगी, लेकिन आपको प्रिंट होते समय सिर्फ 20 तक ही वैल्यू प्रिंट होगी, आगे की वैल्यू आपको प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है। जहां पर मैंने यहाँ पर 3 इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट कर रहा हूं, तो अगर 3 वैल्यू होती है तो प्रिंट हो रही है, लेकिन अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो बाकी की वैल्यू हमें प्रिंट नहीं हो रही। और अगर मैं वैल्यू कम पास करता हूं तो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू पास कर रहा हूं। 2 यानी कि पहली वैल्यू कौन सी है, फाइल का नाम, ठीक है, sample.py, और उसके बाद वैल्यू कौन सी है 10। तो ये 10 वैल्यू 1 पोजीशंस पे स्टोर हो जाएगी और 0 में तो हमारा प्रोग्राम है, तो इसमें 2 के लिए क्या है, 2 के लिए तो हमने वैल्यू पास ही नहीं की। और अगर इस 2 में वैल्यू पास नहीं होगी तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, तो यहाँ पर हमें कंपाइलर यहाँ पर एरर शो कर देगा। ठीक है, और एरर्स क्या है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि आप जितने वैल्यूज को आप प्रिंट कर रहे हैं उतने वैल्यू अगर आप पास करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जितनी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा पास कर रहे हो या फिर अगर उससे कम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ज्यादा पास करते हो तो उतनी प्रिंट नहीं हो रही, और अगर कम पास करते हो तो कंपाइलर एरर प्रिंट करता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, ये वैल्यूज प्रिंट करने के लिए आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर लूप का आप यूज करेंगे तो आप कम वैल्यू पास कीजिए या फिर ज्यादा वैल्यू पास कीजिए, आपको सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाती है। तो मैं अब क्या कर लेता हूं, इस प्रिंट स्टेटमेंट्स में हर एक इंडेक्स को सेपरेटली प्रिंट करने की बजाय मैं यहां पर एक फॉर लूप का यूज कर लेता हूं। तो फॉर लूप कैसे यूज करेंगे हम, उसके लिए फॉर कीवर्ड, उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल यूज कीजिए। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ x, उसके बाद इन कीवर्ड, और उसके बाद हमारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, argv में। ठीक है, मैंने फॉर लूप का मैंने फॉर लूप का ऑलरेडी एक पार्ट बनाया है, तो आप चाहे तो उस पार्ट को देखकर फॉर लूप को डीपली स्टडी कर सकते हैं। इस पार्ट में हम फॉर लूप के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ कमांड लाइन आर्गुमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप के लिए सबसे पहले फॉर कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद इन कीवर्ड और उसके बाद argv। तो यहाँ पर फॉर इन एंड argv का सीक्वेंस चेंज मत कीजिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं चाहिए। तो यहाँ पर होगा क्या, argv नाम के वेरिएबल्स में हम जितनी भी वैल्यू पास करेंगे वो सभी वैल्यू 1 बाय 1 रिट्राई होंगी और स्टोर होगी x में। तो मैं यहाँ पर argv को प्रिंट नहीं करूंगा, तो मैं प्रिंट करूंगा x को, क्योंकि argv की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, x में।
तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट डबल कोट में वैल्यूज और कॉमा करके मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है एक्स को। तो अब आपकी आर्ग वी में जितनी भी वैल्यू होगी उतनी बार ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और उतनी बार वो वैल्यू 1 बाय 1 एक्स में आ जाएगी और वो वैल्यू हमें एक्स में प्रिंट हो जाएगी। अब आप 2 पास कीजिए या फिर 5 कीजिए या फिर 10 कीजिए, प्रोग्राम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल एस, मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, पाइथन sample.py, मैं यहाँ पर एक ही वैल्यू पास करता हूँ तो वो वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। मैं यहाँ पर 3 वैल्यू पास करता हूँ तो मुझे वो भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं यहाँ पर 10 वैल्यू पास करता हूँ तो मुझे वो भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अब हमने कमांड लाइन वैल्यूज प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज किया और इसी की वजह से आप 2 वैल्यू पास कीजिए या फिर 10 कीजिए या फिर थाउजेंड्स कीजिए, प्रोग्राम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।